डियर स्टूडेंट्स, हम लिनन के वस्त्र का उत्पादन कर रहे थे और पिछली कक्षा में हमने रैटिंग तक किया था। आज हम करेंगे चौथी प्रक्रिया, जिसमें है तोड़कर कूटकर रेशे को अलग करना, और इसको बोलते हैं स्कचिंग। SCUTCHING, स्कचिंग। गलाने की क्रिया संपन्न होने के बाद में तनों को सुखाया जाता है और उसके बाद उन्हें लोहे के बेलन के बीच से होकर के गुजारा जाता है और मूठ से दबाया जाता है, जिससे तने के कठोर भाग टूट जाते हैं और रेशे अलग हो जाते हैं। और इस क्रिया को तोड़ना यानी ब्रेकिंग कहते हैं। और इसके बाद मशीन की सहायता से रेशे अलग कर लिए जाते हैं। चित्र में भी आप देख रहे हैं, ये मशीनें हैं जो कि रेशे को अलग कर देती हैं, और इसी प्रक्रिया को हम स्कचिंग कहते हैं। इस क्रिया को करने के लिए योग्य और कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। जो रेशे प्राप्त होते हैं उनकी चमक, लंबाई और रंग के आधार पर उन्हें अलग अलग श्रेणियों में विभक्त कर लिया जाता है। लंबे रेशे से उत्कृष्ट वस्त्र बनाए जाते हैं, जबकि छोटे रेशे से निम्न श्रेणी के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। पांचवी क्रिया कहलाती है कॉम्बिंग, कंघी करना और सफाई करना। इस प्रक्रिया में लंबे रेशे को छोटे रेशों से अलग कर लिया जाता है और इसके लिए लोहे की बनी कंघी, जिसके की दांतें दूर दूर होते हैं, उनके बीच में से रेशों को इस प्रकार से गुजारा जाता है, ये इस तरह से, जिससे रेशे सुलझकर सीधे और समानांतर हो जाते हैं। लंबे रेशे लाइन और छोटे रेशे टो कहलाते हैं। रेशे का स्वरूप भी व्यवस्थित हो जाता है और इसके अलावा कंघी करने से जो अशुद्धियां होती हैं रेशे में, वे भी दूर हो जाती हैं। लंबे रेशे बालों के समान चमकदार दिखाई देते हैं। अब आती है बारी स्पिनिंग की, यानी कि कताई की। लंबे रेशे से कताई करना आसान होता है। हालांकि लिनन का रेशा मजबूत होता है, लेकिन फिर भी इसमें प्रत्यास्था, तन्यता और लचक का सख्त अभाव रहता है और इसीलिए इनकी कताई में बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। सीधे, सुलझे, स्वच्छ और व्यवस्थित रेशों को स्प्रेडर नामक की मशीन के द्वारा कताई की जाती है। ये चित्र में आप स्प्रेडर मशीन देख रहे हैं। इसके लिए रेशे के छोरों को एक दूसरे से थोड़ा सा ऊपर चढ़ा करके और सहेजा जाता है। रोलर के द्वारा उन्हें हल्का सा घुमाया जाता है, जिससे लिनन की पूनियाँ तैयार हो जाती हैं और उसके बाद इन पूनियों से कताई की जाती है। कताई के लिए नम वातावरण यानी ह्यूमिड एटमॉस्फेयर की आवश्यकता होती है, यानी ऐसा वातावरण जिसमें थोड़ा मॉइस्चर हो। लिनन की कताई के समय इन्हें थोड़ा नम रखने से गोंद अलग हो जाती है। सूखे रेशे काटते समय चटक कर टूट जाते हैं और बारीक, कोमल, चिकने और एक समान धागों के लिए 120 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम रखा जाता है। धागों को खींचकर बटाई की जाती है, यानी ट्विस्ट दिया जाता है। अब यह धागा वस्त्र बुनाई के लिए तैयार समझ लिया जाता है। तो स्पिनिंग के बाद अगली प्रक्रिया होगी वीविंग, यानी बुनाई। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि लिनन के वस्त्र की वीविंग चल रही है। क्योंकि रेशों में लचक, तन्यता और प्रत्यास्था का सख्त अभाव होता है और इसलिए लिनन के वस्त्रों को बुनना भी एक समस्या है। वस्त्र बुनते समय धागों पर दबाव और झटके पड़ते हैं, जिससे कि धागे सहज ही टूट जाते हैं। अतः लिनन से वस्त्र बुनने से पूर्व इसके धागे पर एक लेप यानी ड्रेसिंग लगाकर नमीयुक्त वातावरण में बुनाई की जाती है, जिससे धागे कोमल हो जाते हैं। लिनन के वस्त्रों में रॉयदार बुनाई करना असंभव है। ट्विल बुनाई का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो बुनाई प्रक्रिया में जैक्वार्ड, सादा, साटिन और साटिन बुनाई का प्रयोग किया जाता है। फूलों या नमूनों पर साटिन बुनाई का प्रयोग किया जाता है, जिसकी सीधी तरफ वेफ्ट का फ्लोट तथा उल्टी तरफ
रैप का फ्लोट ही नमूने का निर्माण करता है, जिससे लिनन के वस्त्र में अपूर्व सौंदर्य आ जाता है। अंतिम प्रक्रिया होती है परिष्कृति एवं परिसज्जा। वस्त्र तैयार करने के पश्चात परिसज्जा करना आवश्यक होता है। इससे वस्त्र में निखार आ जाता है। लिनन का रेशा प्राकृतिक रूप से पीलापन लिया हुआ होता है, अतः इसे विरंजन करना आवश्यक होता है। विरंजन का अर्थ होता है ब्लीच। चित्र में भी आप देख रहे हैं रेशम का रेशा पीला होता है, लेकिन ब्लीच के द्वारा इसे बिल्कुल सफ़ेद कर लिया गया है, सफ़ेद कुर्ता बना लिया गया है रेशे का। प्राकृतिक रूप से घास पर फैला करके ग्रास ब्लीचिंग की जाती है। रासायनिक विधि से विरंजन करने से वस्त्र में चमक अवश्य आ जाती है, लेकिन रेशे कमज़ोर हो जाते हैं और बिना विरंजित किए लिनन के वस्त्र ज़्यादा मजबूत होते हैं, लेकिन वो देखने में कुछ अच्छे से नहीं लगते क्योंकि वे पीलापन लिए होते हैं। चिकना करने के लिए वस्त्र की बीटिंग की जाती है। लिनन के सतह पर रोएं नहीं होते। अगर रोएं उठाई दें तो समझना चाहिए कि ये वस्त्र लिनन के छोटे रेशे, जिन्हें कि टो कहते हैं, उनसे या मिश्रित धागों से वस्त्र का निर्माण हुआ है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लिनन, इनकी थोड़ी सी स्टडी करेंगे। लिनन का वस्त्र वैसे तो प्राकृतिक रूप से ही चमकदार और कोमल होता है और ये पूरा मजबूत भी होता है, और इसीलिए प्राकृतिक रंगों से निर्मित वस्त्र खरीदना ही बुद्धिमानी होती है। लिनन के रेशे शिकन प्रतिरोधी भी होते हैं और इसीलिए इनसे कई प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं शीटिंग लिनन, जिसमें कि वस्त्र की चादरें बिछाने की और ओढ़ने की चादर लिनन से बनाई गई हैं। ये रेशा शीतलता भी देता है और इसलिए ये चादर और ओढ़ने की चादर बनाने के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा लिनन से ये इस तरह से ग्लास टाउलिंग लिनन ये भी बनाए गए हैं। हॉलैंड लिनन का इस तरह से ब्यूटी के लिए यूज़ किया जाता है, लैम्प शेड वगैरह बनाने में काम में लिया जाता है। उसके बाद कैम्ब्रिक लिनन, बर्ड्स आई लिनन, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और इसीलिए बच्चों की नैपी के रूप में भी इसे काम में लिया जा सकता है। उसके बाद ब्लेंडेड लिनन, यानी जब लिनन के अंदर हम कोई दूसरा रेशा मिला देते हैं तो उसे ब्लेंडेड लिनन कहते हैं। इससे भी बड़े अच्छे सुंदर वस्त्र बनाए जाते हैं। और ये हैं लिनन के यूजेस। कुछ हमने देखे एपरल यानी कि ड्रेस बनाने में, सूट्स, स्कर्ट्स, जैकेट्स, पैंट्स, ब्लाउजेज, शर्ट्स, बच्चों के कपड़े। इसके अलावा होम फिनिशिंग के लिए पर्दे यानी कर्टेंस, ड्रेपरी, अपहोल्स्ट्री, बेडशीट वगैरह बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं और डिश टॉवल बनाने के काम में लिए जाते हैं। आगे हम लिनन की विशेषताएं पढ़ेंगे, जो कि मैं आपको नोट्स में डाल दूंगी, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो जो भी लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं इन्हें ज़रूर पढ़िए, और कुछ क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।